भाइयों बहनों, मोदी आपके सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, लेकिन कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दे ही नहीं है। और कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं मोदी का सिर तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, यहां ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते हैं। यह बात सही कहा साहब जी ने कि हमारे साहब जी लोगों के सपने पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करके यही तो कर रहे हैं। इसीलिए तो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं 5 किलो राशन, आत्मनिर्भर बना रहे हैं सबको देकर गारंटी वाला भाषण। और साहब जी बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि उनका सिर तोड़ने को बता रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं सब तुम्हारी करनी का फल है कि गरीब और गरीब हो गया और गरीब का बेटा बेरोजगार हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे एक बात सही है कि मोदी जी को जब लोग गाली देते हैं तो हमारे साहब जी उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं और याद भी रखते हैं। लेकिन जनता महंगाई से परेशान है, युवा लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, लेकिन साहब जी की इन चीजों को ना सुन पाते हैं और ना ही इस चीजों का एहसास कर पाते हैं। जैसे हम लोग परेशान रहते हैं कि कहीं से कमाएं तो ले लें चावल तेल आटा, वैसे ही साहब जी ध्यान लगाकर इकट्ठा करते हैं गालियों का डाटा। और साहब जी के पास गालियों वाली बात और अपशब्द कही गई बात पहुंच जाती है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई वाली बात साहब जी तक नहीं पहुंच पाती। पता नहीं कौन पकड़ लेता है। साहब जी हरदम रोते रहते हैं बच्चों की तरह कि उनको किसने क्या कहा यही बताते रहते हैं। यही है साहब जी का चुनाव जीतने का तरीका, नहीं तो फिर साहब जी चुनाव के बाद भागेंगे झोला लेकर अमेरिका। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आपने 18 सीटें दी तो राम मंदिर हुआ है, 35 दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा देंगे भाइयों और बहनों। देखा दोस्तों, बीजेपी वालों का यही काम है, हिंदू मुसलमान करवाना, भगवान के नाम पर वोट मांगना और विपक्ष के लोगों को कोसते रहना। और यह बात भी सही है कि जब 18 सीट पर राम मंदिर बनवा सकते हैं तो 35 सीट पर घुसपैठियों से मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। सही पकड़े हैं। क्योंकि जब ये 12वीं के बाद इंटर करवा सकते हैं तो कुछ भी ये करवा सकते हैं। अगर ये बीजेपी वाले कुछ नहीं करा सकते तो वो है महंगाई बेरोजगारी से मुक्ति, चाहे जितना नाक रगड़ लें। और जिस तरह से ये लोग भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दरअसल ये वोट नहीं मांग रहे हैं, ये अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चुनाव के बाद कटोरा लेकर कहेंगे कि राम के नाम पर कुछ दे दे बाबा। विकास के नाम पर ये हमारे लोग बिल्कुल वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये हमारे साहब लोग अपनी बढ़ाई खुद नहीं करते हैं और ये घुसपैठियों से मुक्त कराने की बात कह रहे हैं। मोदी जी के अनुसार ज्यादा बच्चे वाले घुसपैठिए होते हैं। मोदी जी के माता पिता के 6 बच्चे थे, तो क्या मोदी जी भी एक घुसपैठियां हैं? और अमित शाह जी बंगाल को मोदी जी से मुक्त करवाने की बात कह रहे हैं क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। यही है इन लोगों का रोजगार, जिससे चलता है इनका रोजी रोटी। नहीं बेचते किसी चौराहे पर पानी के बतासे 10 के 4, या फिर बेचते बोतल में ठंडा पानी। गजब बेइज्जती है।